उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कारण बताए 2013 के मुजफ्फरनगर मामले से जुड़े 77 मामले वापस ले लिए हैं। इनमें कई मामले ऐसे हैं जिनमें उम्र कैद की सजा हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ वकील अश्विन उपाध्याय द्वारा दायर की याचिका पर सुनवाई करने वाली है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों का त्वरित निस्तारण करने का अनुरोध किया गया है। अब योगी सरकार के इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कारण बताए 2013 के मुजफ्फरनगर मामले से जुड़े 77 मामले वापस ले लिए हैं और वो मामले इतने गंभीर थे कि दोषियों को उम्र कैद की सजा भी हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि उनके सांसदों, विधायकों के खिलाफ केस वापस लेने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। अगर कोई केस दुर्भावना से दर्ज हुआ है तो राज्य सरकार उसे वापस ले सकती है, लेकिन उसे आदेश जारी करते समय कारण बताना चाहिए। राज्य सरकार के ऐसे आदेश की हाई कोर्ट में न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, इसके बाद ही मुकदमा वापस हो सकता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मुकदमों के तेज निपटारे के लिए हर राज्य में विशेष कोर्ट बनाने पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सीबीआई, ईडी और एनआईए की तरफ से दाखिल अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर कहा 51 सांसदों और 71 विधायकों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। 151 संगीन मामले विशेष अदालतों में हैं। इनमें से 58 ऐसे हैं जहां उम्र कैद की सजा वाले मामले हैं। अधिकतर मामले कई सालों से लंबित हैं। इस पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमण ने कहा है, हमारे पास बहुत समय है, शायद एजेंसियों के पास नहीं है कि वह समीक्षा कर सकें कि क्या समस्या है। हम बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, आपकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। 15 से 20 साल तक चार्जशीट दाखिल न करने का कोई कारण नहीं बताया है। कुछ मामलों में विवादित संपत्ति जब्त की लेकिन आगे कार्रवाई नहीं की। सॉलिसिटर जनरल ने इसका जवाब देते हुए यह माना कि इन मामलों में कई कमियां रह गई हैं। उन्होंने कोर्ट से इस बारे में स्पष्ट निर्देश देने की मांग की। मेहता ने कहा, कोर्ट यह आदेश दे कि जिन मामलों में जांच लंबित है उन्हें 6 महीने में पूरा किया जाए। जहां मुकदमा लंबित है उसके निपटारे की समय सीमा तय हो। अगर किसी मामले की जांच या सुनवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है तो हाई कोर्ट से रोक हटाने पर विचार करने को कहा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के योगी सरकार के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया पर क्या होगा सरकार का जवाब, ये देखना दिलचस्प होगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।